कांत राधाकांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगे राधे बिंदेवनेश्वरी विश्वमानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वंशकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनेति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री प्रभुपाद की जय समस्त भक्तवृंद की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गीतार विभूति যুগে ৪৬ নম্বর শ্লোক আমরা চর্চা করব। ভগবান কি আমাদের জন্য সন্দেশ দিয়েছেন এখানে। তো আমার সাথে আপনারা একটু রিপিট করবেন। ন অন্ত অস্তি মম দিব্য নাম বিভূতি নাম পরন্তপ এসো তো উদ্দেশ্যত প্রক্ত বিভূতে বিস্তরঃ ময়া ন অন্ত অস্তি মম দিব্য নাম বিভূতি নাম পরন্তপ নান্তস্তি মম দিব্যানাম विभूति नाम परम तप ऐशतोद्देश्यत प्रक्ता विभूते विस्तर मया ऐशतोद्देश्यत प्रक्ता विभूते विस्तर मया। হরে কৃষ্ণ। একজন মাতাজি একজন প্রভুজি আপনারা লিড করতে পারেন, যে কোনো একজন মাতাজি একজন প্রভুজি। আমাদের টাইম কম, কারণ আজকে আরো অন্যান্য প্রোগ্রাম আছে। अच्छा सॉरी, এখানে হিন্দি কজন আছে প্রভু? कितना भक्त हिंदी है? 2 3 है। सॉरी प्रभु जी, क्षमा चाहता हूँ, एक्चुअली मैंने भूल गया। आप लोग हिंदी है बोल के, सॉरी। तभी एक प्रभु जी से एक बात बताएंगे श्लोक और एक माता जी से। हरे कृष्ण बोलें, कौन माता जी बोलবেন?
আমরা শব্দের অর্থগুলো বলবো। ন না, অন্ত, সীমা, অস্থি, হয়, মম, আমার, দিব্য নাম, দিব্য, বিভূতি নাম, বিভূতি সমূহের, পরন্তপ, হে পরন্তপ, এসহ, এই সমস্ত, তো, কিন্তু, উদ্দেশ্যতঃ, সংক্ষেপে, প্রত্যয় বলা হলো, বিভূতে, বিভূতির বিস্তার, বিস্তার, ময়া, আমার দ্বারা। গীতার গান তো গীতার গান, আমার বিভূতি দিব্য নাহি তার অন্ত, সংক্ষেপে বলিনু সব, শুনো হে পর, শুনো হে তপন্ত। অনুবাদ, হে পরন্তপ, আমার সাথে সাথে বলেন, হে পরন্তপ, আমার দিব্য বিভূতি সমূহের অন্ত নেই। আমি এই সমস্ত বিভূতির বিস্তার সংক্ষেপে বললাম। তাৎপর্য কি বললেন ছিল প্রপাত? বৈদিক শাস্ত্রে বলা হয়েছে, যদিও ভগবানের বিভূতি ও শক্তি নানাভাবে উপলব্ধি করা যায়, তবু তার বিভূতির কোনো অন্ত নেই। তাই ভগবানের সমস্ত বিভূতি ও শক্তি বর্ণনা করা যায় না। অর্জুনের কৌতূহল নিবারণ করার জন্য শ্রীকৃষ্ণ তাকে তার অনন্ত বৈভবের কয়েকটি মাত্র উদাহরণ দিলেন। जय शिल प्रभुपाद की। तो प्रभु हिंदी में अनुवाद और तात्पर्य को पढ़ दीजिए। প্রভু আপনারা এখন করতে পারছেন না? हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार है। थोड़ा ऊंचा बोलिए। आपको आगे पीछे तथा चारों ओर से नमस्कार। 10वां अध्याय का 40वां श्लोक। आपको आते नहीं पढ़ना हिंदी? सजीव ना दो प्रभु जी दे यहाँ पे दे दो। 10वां अध्याय 40 नंबर श्लोक। তুমি পড়ো না, তুমি পড়ো। हे परम तपा, मेरी विभूतियों का अंत नहीं है। मैंने तुमसे जो कुछ कहा वह तो मेरी अनंत विभूतियों का संकेत मात्रा है। तात्पर्य, जैसा कि वैदिक साहित्य में कहा गया है, यद्यपि परमेश्वर की शक्तियों तथा विभूतियाँ अनेक प्रकार से जाने जाते हैं, किंतु इस विभूतियों का
कोई अंत नहीं है, अतएव समस्त विभूतियों तथा शक्तियों का वर्णन कर पाना संभव नहीं है। अर्जुन की जिज्ञासा को शांति करने के लिए केवल थोड़े से उदाहरण प्रस्तुत किए गए हैं। जय श्री प्रभुपाद की जय। आप गीता पढ़ते हैं? आपके पास है गीता? नहीं है? मोबाइल में तो एक गीता लेके जाइए यहाँ से हिंदी में पढ़िएगा हर दिन। जितना हिंदी भाषी है इधर सबको मेरा जी तो प्रार्थना एक भगवत गीता साथ में रखिए हमेशा के लिए। इस भगवत गीता पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा एक्चुअली हमारा इस मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है, क्या हमें करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो जरूर लेके जाएंगे। हरे कृष्ण। তো এখানে শিলপ্রপাত তাৎপর্য বেশি দিনে, তো সেজন্য আমার বলার ক্ষমতাটাও অনেক কম হয়ে গেছে। তো তো আমরা জানি এই অধ্যায়টা আমরা পড়েছি সবাই প্রায় আর 2টা শ্লোক নাকি 3টা শ্লোক মনে বাকি আছে, 2টা শ্লোক। তো এই অধ্যায়টা হচ্ছে যেটা সংক্ষেপে আমি বলবো এই তাৎপর্যটা যে विभूति योग তারপরে অধ্যায়টা কি ये विभूति योग है, इसका बाद जो है विश्व दर्शन। तो जो विभूति योग जो भगवान अर्जुन को सुनाया, हाँ ये विभूति योग है मतलब जितने सारा विभूति भगवान का ऑडियो सुनाया, इसमें ऑडियो वीडियो नहीं दिखाया। बाद में अर्जुन ऑडियो सुनने का बाद में वीडियो सुनने के लिए उनका दिल में लालसी आ गया है। तो हाँ क्या किया उन्होंने, अभी मैं तो विभूति सुन लिया ऑडियो भगवान का श्री मुख से, अभी मेरे को देखना है। एक तो ये, और दूसरा विचार जो है अर्जुन भगवान का शुद्ध भक्त है। अर्जुन जानते हैं इस जगत में जो आने वाला पीढ़ी है, जो आने वाला पीढ़ी है उन लोग ऐसी ऑडियो बात को नहीं मानने वाला है। इसके लिए अर्जुन बहुत चतुराई से भगवान को बोल रहे, भगवान कृपया आप आपका विभूति विस्तार से मेरे को दर्शन कीजिए। इसका बाद में भगवान उनको विश्वरूप दिखाया, विश्वरूप में समस्त विभूति का सीरियल आ गया, क्या क्या है देखिए, इधर से जा रहे इधर से निकाल रहे, कितना सारा भगवान का शेर है, कितना सारा सब कुछ मतलब विश्वरूप का अंदर ही है। इसके लिए बोलते हैं ये जो 10वां अध्याय है ये ऑडियो, और जो 11वां अध्याय है वो भगवान का वीडियो है। तो उसको देखेंगे तो आप वीडियो देख सकते हैं विश्वरूप का। तो इसलिए ये अध्याय का जो मैं समझा इस श्लोक का जो उन्होंने बोला संक्षेप में जो अर्जुन को सुनाया, मतलब इससे आगे बहुत सारा भगवान का विभूति है। तो भगवान का विभूति को हम पूरी तरफ से नहीं जान सकते हैं। क्यों नहीं जान सकते? क्योंकि भगवान अनंत, भगवान का लीला अनंत, भगवान कब कहाँ क्या विभूति प्रकाश करेगा वो हमको पता नहीं है। शायद इसी टाइम हम यहाँ बैठा हुआ है, भगवान कोई ब्रह्मांड में दूसरा कुछ विभूति को प्रकाश किया, उनको जरूरत होने का बात, जरूरत हुआ उनको विभूति प्रकाश करने के लिए, इसलिए विभूति प्रकाश किया उन्होंने। तो भगवान का जो इच्छा शक्ति से सब कुछ होता है। भगवान किससे किस भक्त से क्या करेंगे भगवान को पता है। तो हमको इस विषय में ज़्यादा जानने का मतलब बिल्कुल वो नहीं है। क्यों? क्योंकि हम भगवान का शुक्र से शुद्र अंश है, छोटा अंश है। भगवान क्या है? विभूति, विभू, हम अनु, अनु मतलब हम छोटा और भगवान विशाल। भगवान अनलिमिटेड, भगवान का शक्ति, हमारा शक्ति लिमिट है। जितना सर हमको दिया इतना से हम संतुष्ट रहना है। अगर आगे ज़्यादा कुछ करने के लिए प्रयास करेंगे तो ऊपर से गिर के सब कुछ तोड़ जाएंगे। हाँ, ये भगवान का विशालता और हमारा क्षुद्र जो सोच है। तो भगवान का विशालता का हमारा इस छोटे से दिमाग से, छोटे से चिंता से हम नहीं समझ सकते। बोलते हैं जो द्वादश महाजन है उन लोग भी थोड़े से पता चला, उन लोग को पूरा विस्तार से नहीं पता चला। तो हम मामूली एक इंसान है, हमको क्या पता चलेगा भगवान का विभूति के बारे में। भगवान खुद बोल रहे हैं, हम उदाहरण स्वरूप अर्जुन को संतुष्ट करने के लिए थोड़ा से बताया विभूति।
तो मतलब और कितना सारा हो सकते, हमारा चिंता का अतीत है, हमारा चिंता का बात है वो। तो हरे কৃষ্ণ, এই উদ্দেশ্যে আপনারা শুনেছেন বারবার বিভিন্ন ভক্তদের কাছ থেকে, বিশেষ করে আমাদের শ্রীমান বজ্রপাশুর তথা যশোমতী নন্দন প্রভু এটার উপর বিস্তার বলেছেন। বজ্রপাশ প্রভু তো গীতা কোর্স থেকে দেখেছি আমি, পুরো একটা সার মর্ম বলে দিয়েছেন গীতা কোর্স থেকে। তো তো আমরা যেহেতু আজকে দামোদর মাসের লাস্ট অন্তিম দিন, তো আমরা দামোদর ভগবানের যে লীলা হয়েছে, যে ভগবান যে লীলা করেছেন বৃন্দাবনে মা যশোদা তথা বৃন্দাবনের গোপীদের সাথে, হ্যাঁ, এই লীলার ভিতরে আমরা কি শিখতে পেরেছি এটার উপর একটু আমরা চর্চা করব। কি লীলা নয়, চর্চা করব কি শিখতে পেরেছি আমরা এই লীলার মাধ্যমে, হ্যাঁ, যেগুলো আমাদের জন্য সন্দেশ দিয়েছেন। हरे कृष्ण, सॉरी। तो जो भगवान वृंदावन लीला में हम लोग को संदेश दिया, जैसा आप देख रहे हैं माँ यशोदा को बांध रहे हैं, माँ यशोदा बांध रहे कृष्ण को। कृष्ण कौन है बहू जी? कृष्ण कौन है? हाँ, ओके, यशोदानंदन। लेकिन उसके आगे क्या है? कृष्ण इज द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। कृष्ण है परमेश्वर भगवान। कृष्ण कौन है? परमेश्वर भगवान, ईश्वर परम कृष्ण सच्चिद आनंद विग्रह अनादिर आदि गोविंद सर्व कारण कारणम। इस दुनिया में अनंत कोटि ब्रह्मांड में जितना सारा चीज है, जितना सारा कुछ है, सबका जो मूल केंद्र बिंदु है वो कृष्ण है। आप प्रश्न कर सकते, कृष्ण दापुर में आया, त्रेता में राम आया, उसका पहला नरसिंह भगवान आया, कृष्ण कैसे सबका केंद्र बिंदु हो सकते? कृष्ण से कैसे सब कुछ है? कृष्ण कैसे परमेश्वर भगवान हो सकते? राम क्यों नहीं है? आप प्रश्न कर सकते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर आप एक दिन में आपको समझ भी नहीं आएगा। इसके लिए आपको बौद्ध गीता तथा शास्त्र ग्रंथ तो अध्ययन करना पड़ेगा। है जितना सारा भक्त है, श्रील प्रभुपाद का बहुत सारा टेम्पल है पूरा दुनिया में, हाँ। तो एक टेम्पल में एक जो निराकार भगवान का उपासक है, तो मंदिर पे, इस्कॉन मंदिर में कुछ दिन था, मतलब भगवान का साकार रूप को अनुभव करने के लिए, जो साकार रूप है उनको अनुभव करने के लिए, उसको समझ में आने के लिए कुछ दिन मंदिर पे था। लगभग 3 साल तक था। उस सब कुछ करता था, सेवा, प्रीचिंग, बुक डिस्ट्रीब्यूशन, जितना सारा है मंदिर का सेवा, सब कुछ करता था, है। लेकिन उनका दिल पे फिर भी संदेह रह गया, क्या भगवान निराकार है या साकार है? भगवान निराकार है या साकार है? इसके ऊपर उनका डाउट रह गया। 3 साल रहने के बाद में उन्होंने मंदिर छोड़ के चला गया, क्योंकि उन्होंने उनको बिलीव नहीं हो रहा है, विश्वास नहीं हो रहा है भगवान साकार है बोल के। तो हम कैसा भगवान का इतना सारा लीला का बाद एक दिन में, एक क्वेश्चन में, एक उत्तर में पता चल जाएगा? हमको पता नहीं चलेगा। तो अगर पता चलना है तो थोड़ा से कुछ पूर्ण रूप से तो हमको पता नहीं चलेगा, ये तो शास्त्र में बता दिया। लेकिन अगर थोड़े से पता चलना है तो क्या करना पड़ेगा? अध्ययन करना पड़ेगा। वेरी गुड प्रभु जी, आपको अध्ययन करना पड़ेगा हम लोग को। तो यहाँ कितना सारा भक्त लोग के पास बहुत गीता है, हैं? आपके पास है। और कितना सारा प्रभु जी? अच्छा ठीक है, कितना किसके पास बहुत गीता है नहीं है? हाथ उठाइए। किसका पास नहीं है? हमारा श्रीमान मलय प्रभु का से नहीं, अपना का से नहीं, और किसका आपका पास नहीं है? आप कहाँ से प्रभु जी? आप कहाँ से? इंडिया कहाँ? वेस्ट बंगाल का। आपका नाम प्रभु जी? सुधांशु प्रभु जी। तो आप लोग के पास जिन दिन के पास भगवत गीता नहीं है, प्लीज कृपा करके भगवत गीता ले लीजिए, भगवत गीता ले लीजिए। और भगवान को जानने के लिए, कृष्ण जो परमेश्वर भगवान, उनको जानने के लिए आपको गीता को अध्ययन कीजिए। आपको धीरे धीरे पता चल जाएगा कृष्ण परमेश्वर भगवान है, और राम का साथ में कृष्ण का क्या संबंध है, और विष्णु का साथ में कृष्ण का क्या संबंध है, नरसिंह भगवान का साथ में
कृष्ण का क्या संबंध है, सब कुछ हम लोग को पता चल जाएगा। इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, शास्त्र अध्ययन करना पड़ेगा। ये बहुत दुख का बात है, हमारा जो सनातन धर्मी भाई लोग है या फैमिली है, उन लोग का बच्चा लोग को बचपन से शास्त्र का अध्ययन का शिक्षा नहीं दिया जाता है। ये बहुत दुख का बात है। तो कम से कम हम जितना सारा यहाँ बैठा हुआ है, हम लोग का कर्तव्य है अपना जो बच्चा है या जो हमारा न्यू जनरेशन है, उन लोग को भगवद गीता का शिक्षा प्रदान करना, खुद शिक्षा लेना है, और जो घर का जो बच्चा लोग है उन लोग को भी इस शिक्षा को बांटना है। तो किसी को बांटना है तो कैसे बांटना, पहले खुद अपनाना पड़ेगा ना। आपका पास बहुत सारा पैसा है तो किसी को आप दान कर सकते हैं, सही बात है ना। आपका पास पैसा नहीं है तो आप कैसे दान करेगा। इसके लिए आपका पास भगवद गीता का ज्ञान भरपूर है, तब आप किसी को इस ज्ञान का विषय में बता सकते हैं, इस ज्ञान बांट सकते किसी को। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पहले हम लोग को पहले ज्ञान अपनाना पड़ेगा, और ज्ञान अपनाने के बाद में क्या करना पड़ेगा, सच सच जो बोला ज्ञान क्या दिया, भगवान बोला ज्ञान मेरा को पूजा करो, तो भगवान को पूजा करना चाहिए। सिर्फ ज्ञान अपनाना से इसका बस उसके ऊपर आप नहीं रहना है, और ज्ञान को अपना लाइफ में अप्लाई करना, पालन करना। एक तो ज्ञान है और एक कांडक ज्ञान है। ज्ञान क्या है, इसको पढ़ के हम ज्ञानी हो गया। बहुत सारा मुस्लिम भाई लोग, क्रिश्चियन भाई लोग है, अलग अलग जो भाई लोग है, उन लोग का भी बहुत गीता तो था, भागवतम चैतन्य चरितम तो रामायण का बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन उन लोग कुछ करते नहीं है। ठीक है, तो मतलब उनका कांडक ज्ञान अभी तक हुआ नहीं। तो हमको ज्ञान का साथ में कांडक ज्ञान भी होना चाहिए, जरूरी है कांडक ज्ञान होना है। बहुत साल तक हम पढ़ते जा रहे सबको बता रहे, लेकिन अपना जीवन में कुछ अभी तक कुछ करने के लिए प्रयास नहीं कर रहे। एक तो बोलते हैं माता जी लोग बोलते हैं स्वामी को, एक प्रभु जी बता रहे, बहुत सारा माता जी है अपना स्वामी को बहुत प्यार करते हैं। तो स्वामी जब सुबह घर से बाहर जाता है, तो अच्छा से उनको विदा देते हैं, टाटा बोलते हैं, बाय बाय बोलते हैं, आने के बाद में वेलकम जनाते हैं। तो बस इतना ही, बहुत आई लव यू सो मच, आई लव यू बहुत सारा बोलते हैं। लेकिन प्रभु जी बाहर गया काम करने के लिए, बाहर से आने के बाद में उसको भोजन चाहिए, हाँ, इस विषय में उनका ज्ञान नहीं है। वो क्या करते हैं, उसको बहुत सारा अपना वचनों से बहुत संतुष्ट करने का प्रयास करते हैं। कितना दिन तक हम प्रयास करेंगे वचनों से संतुष्ट करने के लिए, अपना पेटों में तो कुछ भोजन देना चाहिए, क्या नहीं है, देना चाहिए। तो आने के बाद में कुछ भोजन नहीं है, कुछ भोजन आहार का कोई व्यवस्था नहीं है। आने के बाद में आई लव यू सो मच प्रभु जी, बहुत प्यार करते मैं आपको, आइए बैठिए, बात इतना था। तो एक दिन, 2 दिन, 3 दिन के बाद में बोल रहे तुम्हारा प्यार तुम्हारा पास रखो, मेरा को खाना दे दो, मेरे को खाना दे दो, मेरे को खाना चाहिए। तो इसी प्रकार अगर हम भगवान का ज्ञान बोलते, जैसा मैं एक मंदिर पानीते हुए जब मुल्लुक में गया था, उन्होंने जिस मंदिर पे लेक्चर देता था उस मंदिर में मेरे को भेजा था 1 महीना के लिए। तो वो देखा उधर बोलता है क्या, ओमा तुम्हारा अमृत बाणी जे ना करे प्राण मानव হইয়া থাকে পশুর সমান। উনি গাইতেছেন ওরা এগুলা, তো খুব সুন্দর, আমার খুব ভালো লাগছে। তো যখন ভজন শেষ, ভগবদ্গীতা পাঠ শুরু হবে, তখন যারা গিয়েছেন তাদের ভিতরে 3 জন ছাড়া সবগুলা বাইরে চলে গেছে, সবগুলা বাইরে চলে গেছে। তো ওমা তোমার অমৃত প্রাণী যে না করে প্রাণ, হ্যাঁ, মানব হইয়া থাকে পশুর সমান। এই কথাটার ভ্যালু কোন জায়গায় আমাকে বোঝাবে না। তাই ওনারা নিজেরাই পশুর সমান হয়ে গেছে, কিছুক্ষণ আগে তারাই গিয়েছেন। তো সেই জন্য আমাদেরকে ওরকম ভাবুকত হলে চলবে না। শিল প্রভুপাদ আমাদেরকে ওইরকম ভাবুকত হওয়ার জন্য উপদেশ দেয়নি। শিল প্রভুপাদ বলেছে তোমরা যাই কিছু করো ঐকান্তিক ভাবে করো। শিল প্রভুপাদ बोला जो कुछ हमको करना अच्छा से करना, बिल्कुल अच्छा से करना, ऐसा नहीं मनमानी नहीं है, मनमानी नहीं करना चाहिए। मनमानी करने से क्या हुआ, हमारा भारत का हालत आप लोग देखा, क्या हुआ भारत का हालत, क्या हुआ भूज भारत का, बताइए। कितना सारा धर्म का उत्पत्ति हो गया, कैसे हुआ, मनमानी करने से।
श्रुति शास्त्र पुराण आदि पंचरात्रि विधि विधान ऐकांतिकी हरि भक्ति उत्पत्ति विकल्पते। श्रुति शास्त्र पुराण आदि में जितना सारा बात बता के गया उसके अलावा अगर हम उसको फॉलो करते हुए अगर हम भगवान का भजन नहीं करेंगे, अपना मनमानी से करेंगे, तो भारत का हालत देखा ना आप लोग, ऐसा हो जाएगा। किसी ने ऐसा प्रणाम करना, किसी ने ऐसा प्रणाम करना, ऐसा नहीं। शास्त्र में जैसा बताया ऐसा प्रणाम हमको करना चाहिए, ताकि आगे जाके हमारा न्यू जनरेशन उसको सीख पाए। इसी ने हमारा दिल पाया, हम ऐसा किया, भगवान बहुत करुणामय है, इसको ग्रहण कर। नहीं, भगवान शास्त्र बताया श्रुति शास्त्र पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना ऐकांतिकी हरि भक्ति उत्पाते कल्पते। भगवान पंचरात्रि विधि का माध्यम से, नारद मुनि के माध्यम से हम लोग को कैसा भगवान का पूजा पाठ करना चाहिए उसको शिक्षा दिया। इसके लिए हमको पंचरात्रि विधि को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे हम आज आरती करेंगे, चरण में 4 बार, श्री नाभि कमल में 2 बार, श्री मुखमंडल में 3 बार, सर्वांग में 7 बार, ये प्रदीप अर्घ निवेदन करने का क्या है विधि है। और धूप जलाने का समय 7 बार, ये विधि है। अगर नहीं हम बोलेंगे मैं जितना सा और घुमा सकते इतना सारा घुमाएंगे, बहुत भाव से घुमाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। भगवान बताया कैसा करना चाहिए। इसके लिए हमको शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करना चाहिए, शास्त्र अध्ययन करके अपनाना चाहिए। ऐसा नहीं शास्त्र अध्ययन किया, भगवान मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, इतने सीमित नहीं रहना चाहिए, इसमें सीमित नहीं रहना चाहिए। भगवान जैसे बताए ऐसे हमको क्रिया भी करना, कर्म भी करना, कांड ज्ञान भी हमको वैसा होना चाहिए। नारद पंचरात्रि में वाले बताया तुमको धूप 7 बार घुमाना है तो 7 बार घुमाना है, हमको 10 बार नहीं घुमाना है। तब तो हमारा धर्म का एक रूल्स आएगा, एक सिस्टम में चलेगा। नहीं तो आप एक करेंगे, हम दूसरा करेंगे, तीसरा करेंगे, ऐसा चलते रहेगा। जैसा हमारा भारत का हालत हो गया, बहुत सारा अलग अलग संप्रदाय, अलग अलग भाव, अलग अलग बात आ गया। इसके लिए हमको बौद्ध गीता तथा शास्त्रों में जो बताया उसको फॉलो करना पड़ेगा। उसमें भी बात है, क्या बात है? शास्त्र में भी हमको वो शास्त्र पढ़ना चाहिए जो वैष्णदेव ने हमको दिया। भगवान का शास्त्र अवतार कौन है? वैष्णदेव। भगवान वैष्णदेव का माध्यम से जितना सारा शास्त्र को प्रदान किया उसको हमको फॉलो करना, अलग अलग शास्त्रों को नहीं पढ़ना है। हाँ, और किसी से सुनना है तो किससे सुनना है? जो वैष्णव लोग है, साधु लोग है, उन लोग से सुनना है, उन लोग से सुनना है। उन लोग से अगर हम सुनेंगे तो हमारा कुछ परिवर्तन होगा, नहीं तो हम जहाँ है वहाँ रह जाएंगे हमेशा के लिए। हाँ, बोलते क्या? अवैष्णव मुखात गिरणम पोतन हरि कथाम मितम, अवैष्णव मुखात गिरणम पोतन हरि कथाम मितम। हाँ, श्रवण एवं कर्तव्यम सर्वश्रेष्ठ यथा प्रयोग। हाँ, अवैष्णव मुखात गिरणम, अवैष्णव का श्री मुख से, जो वैष्णव नहीं है, जो भक्त नहीं है, उसका बोलना और करना से अलग है। बोलते एक, करते अलग, दूसरा कुछ, उसका